हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाराणसी के घाटों के पास वाले पुराने मोहल्ले में एक साधारण सा घर था, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही चाय की खुशबू फैलने लगती थी। उस घर के मालिक थे राजन मिश्रा, स्कूल के प्रिंसिपल। उनकी पत्नी सीमा बैंक में क्लर्क थी। दोनों की मुलाकात 5 साल पहले एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। सीमा उस दिन एक बुजुर्ग रिश्तेदार की मदद कर रही थी, जिन्हें भीड़ में चक्कर आ गया था। राजन ने देखा तो बस दिल में एक अजीब सा सम्मान जाग उठा। उन्होंने पानी का गिलास थमाया और धीरे से पूछा, आप ठीक है ना? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये बुजुर्ग माएँ अकेली छोड़ने वाली नहीं होती। बस यहीं से बातें शुरू हुईं। फिर तो फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। राजन बताते अपने स्कूल के बच्चों की कहानियाँ, सीमा सुनाती बैंक के ग्राहकों की छोटी छोटी मुश्किलें। दोनों में एक सम्मान था, एक समझ। राजन को सीमा की मेहनत और सच्चाई पसंद थी, सीमा को राजन की शालीनता और परिवार के प्रति लगाव। शादी के प्रस्ताव जब आए तो परिवार वालों ने हाँ कर दी। बस एक शर्त थी, दोनों का घर संयुक्त रहेगा। राजन के माँ पिता अकेले नहीं रह सकते थे। सीमा ने मुस्कुराकर मान लिया। शादी के बाद पहले कुछ महीने तो सपनों जैसे गुजरे। राजन ऑफिस से लौटते ही सीमा के लिए फूल लाते, कभी कभी घाट पर घूमने चले जाते। सीमा रात को देर से लौटती तो राजन उनके लिए गरम दूध रखे रहते। तुम थक जाती हो ना? राजन पूछते। सीमा हंसकर कहती, थकान तो जाती है जब तुम पूछते हो। धीरे धीरे जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ी। राजन के पिता की मिठाई की दुकान पर ऑनलाइन प्रतियोगिता बढ़ गई थी। पुराने ग्राहक कम हो रहे थे। घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी। राजन की माँ सुशीला जी रोज़ कहती, बेटा पुरानी ज़मीन बेच दो, कम से कम दुकान तो चलेगी। राजन सोचते, लेकिन सीमा ने एक दिन चुपके से सुझाव दिया, दुकान को ऑनलाइन करो ना, मैं बैंक से लोन का इंतज़ाम कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पर फोटो डालो, घर का स्वाद लोग घर बैठे मंगवाएंगे। राजन को ये आइडिया पसंद आया। दोनों रात रात भर प्लान बनाते। सीमा बैंक से छुट्टी लेकर दुकान पर बैठती, पैकिंग में हाथ बटाती। राजन देखते तो मन भर आता। तुम ना मेरी ताकत हो। एक शाम उन्होंने सीमा का हाथ थाम कर कहा। सीमा शर्माई, और तुम मेरी शांति। लेकिन घर में एक और सदस्य था, राजन का छोटा चचेरा भाई विक्की। बीते साल कॉलेज छोड़कर बैठा था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता, रात को घर लौटकर माँ से पैसे मांगता। सुशीला जी उसे लाड करते, बेटा तू अभी छोटा है, आराम कर। विक्की को सीमा की मेहनत और राजन की तरक्की से ईर्ष्या होती। वह सोचता, ये सब मेरे हिस्से का खा रहे हैं। उसने चुपके से कर्ज ले लिया था जुआ खेलने के चक्कर में। अब लोन शार्क उसे धमका रहे थे। विक्की ने सोचा, ज़मीन बिके तो उसका कर्ज उतर जाएगा, लेकिन राजन और सीमा ज़मीन नहीं बेचना चाहते थे। फिर एक दिन विक्की ने खेल शुरू किया। उसने बैंक के पुराने प्रिंटआउट्स में छेड़छाड़ की, फेक स्क्रीनशॉट बनाए जिसमें सीमा के अकाउंट से पैसे उनके भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र दिख रहे थे। साथ में एक पुराना ऑडियो क्लिप एडिट की जिसमें सीमा किसी से बात कर रही थी। असल में वह अपने भाई से फ़ोन पर पापा के इलाज की बात कर रही थी, लेकिन विक्की ने उसमें ज़मीन बेचकर पैसे भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे शब्द जोड़ दिए। उसने ये सब अनोनिमस ईमेल से राजन को भेज दिया। ईमेल में लिखा था, तुम्हारी पत्नी परिवार को लूट रही है, सावधान रहो वरना इज्जत का ठिकाना नहीं रहेगा। राजन ने ईमेल पढ़ा तो जैसे ज़मीन खिसक गई। ऑफिस में बैठे बैठे उनका दिल तेज़ धड़कने लगा। सीमा रोज़ बैंक जाती थी, कभी कभी रात को भी काम बताती थी। क्या सच में? उन्होंने सीमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यवहार बदल गया। शाम को फूल लाना बंद, बातें कम। सीमा ने महसूस किया। एक रात जब दोनों बिस्तर पर लेटे थे, सीमा ने धीरे से पूछा, क्या बात है? लगता है तुम दूर जा रहे हो। राजन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस दुकान की टेंशन। लेकिन अंदर से आग लग रही थी। मोहल्ले में भी अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने देख लिया था कि विक्की कुछ लोगों से फुसफुसा रहा था। भाभी पैसों के चक्कर में हैं। सीमा को बाजार में लोग घूरने लगे, उनकी इज्जत पर सवाल उठने लगे।
सीमा चुपचाप सहती रही। बैंक में भी काम का बोझ बढ़ गया था। फिर एक दिन राजन के पिता को अचानक किडनी की तकलीफ बढ़ गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज महंगा था। राजन रात दिन अस्पताल में। सीमा ने बैंक से छुट्टी ली, दुकान संभाली और अस्पताल में भी मदद करने लगी। लेकिन विक्की ने मौका देखकर सुशीला जी को समझाने लगा, माँ, ज़मीन बेच दो, भाभी तो पैसों का खेल खेल रही हैं, देखो ना उनके भाई का अकाउंट। सुशीला जी चौंक गईं। विक्की ने फेक प्रूफ दिखाए। एक शाम राजन अस्पताल से थके हारे लौटे तो सीमा उनके लिए चाय ले आई। राजन ने चाय का कप नीचे रख दिया और ठंडे स्वर में बोला, सीमा, क्या तुमने सच में कुछ छुपाया है? सीमा के हाथ कांप गए, आंसू आ गए। राजन, तुम भी? मैंने तो कभी एक पैसा भी गलत नहीं छुआ। लेकिन राजन का विश्वास डगमगा चुका था। उन्होंने कहा, प्रूफ है मेरे पास। सीमा चुप हो गई। उस रात उन्होंने अलग कमरे में सोने का फैसला किया। घर में तनाव था। मोहल्ले वालों की नज़रें बदल गईं। सीमा का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने राजन पर आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप सेवा करती रहीं। अस्पताल में पिता की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, तुरंत ऑपरेशन चाहिए वरना खतरा है। पैसे की ज़रूरत थी। उसी वक्त विक्की ने सुशीला जी से ज़मीन के कागजात साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन सुशीला जी ने मना कर दिया। रात को जब विक्की अकेला कंप्यूटर पर बैठा फेंक और एडिट कर रहा था, सुशीला जी ने दरवाजे से देख लिया। उनका दिल डूब गया। अगली सुबह उन्होंने राजन को बुलाया और सब बताया। बेटा, विक्की ने सब बनाया है, मैंने खुद देखा। वो अपना कर्ज चुकाने के लिए ये सब कर रहा है। सीमा ने तो कभी गलत नहीं किया। राजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने विक्की को बुलाया। जब विक्की ने सच्चाई स्वीकार की तो रोने लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, जुआ खेल लिया था, लोन शार्क मारने आ रहे थे। मैंने सोचा ज़मीन बिक जाए तो सब ठीक। सीमा भाभी पर इल्ज़ाम लगाया ताकि तुम मान जाओ। राजन का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने विक्की को गले लगा लिया। तुमने हमारी इज्जत और घर को खतरे में डाल दिया, लेकिन अब सच सामने है। विक्की ने वादा किया, मैं बदल जाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। राजन सीधे सीमा के पास गए, घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम पर शक किया। तुमने कभी शिकायत नहीं की, बस सहती रहीं। सीमा ने उन्हें उठाया, आंसू पोंछे। राजन, प्यार में शक आता है, लेकिन विश्वास लौटना चाहिए। मैं तुम्हारी हूँ। उस रात दोनों घाट पर बैठे। गंगा की लहरें देखते हुए राजन ने कहा, अब से कोई भी प्रूफ देखने से पहले तुमसे पूछूंगा। सीमा मुस्कुराई, और मैं वादा करती हूँ कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं। कुछ महीनों बाद दुकान ऑनलाइन हो गई। विक्की ने एक छोटी नौकरी पकड़ ली और कर्ज चुकाने लगा। सुशीला जी अब सीमा को बेटी की तरह मानती थीं। राजन और सीमा की रातें फिर से लंबी बातों से भर गईं। पिता का ऑपरेशन सफल रहा। परिवार फिर से हंसने लगा। मोहल्ले वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने विक्की को माफ़ कर दिया, लेकिन उसे सबक भी मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शक और अफवाहें परिवार को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चाई और संवाद उन्हें जोड़ते हैं। प्यार में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम जल्दबाजी में किसी पर इल्ज़ाम लगा दें तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तों में बात करने का समय निकालो, शक को जगह मत दो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा शक हुआ था या नहीं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।